बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपसे एक पर्सनल टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। और आप सब भी इस चीज़ को लेकर प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे लिए क्या सही रहेगा, क्योंकि इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग भी कन्फ्यूज़न में रहते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं अभी न्यू रिवर्टेड मुस्लिम हूँ, तो मेरी अभी कोई कास्ट नहीं है, ना मैं शिया की तरफ हूँ ना मैं सुन्नी की तरफ हूँ। मैंने सिर्फ इस्लाम को इतना समझा है कि इस्लाम में सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाती है, और जो हमारे प्यारे नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के सच्चे और आखिरी पैगंबर हैं। हमें अल्लाह और उसके नबी के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। बाकी प्यारे नबी की ज़िंदगी से रिलेटेड सारे वाक़यात को भी मैंने सुना है, और उनकी लाइफ में कौन कौन थे, जैसे कि प्यारे नबी की बीवी के बारे में और प्यारे नबी की बेटियों के बारे में, बेटियों के आगे जो शोहर थे उनके बारे में, और बेटों के बारे में। इन सब के बारे में मैंने अच्छी तरह से समझा है। लेकिन एक फ़र्क जो आजकल की दुनिया के टाइम में चल रहा है, शिया और सुन्नी को लेकर, मैंने इनको लेकर बहुत बार ऐसी चीज़ें देखी हैं कि बहुत सारे लोग शिया और सुन्नी में फ़र्क करते हैं, लेकिन ये फ़र्क किस चीज़ को लेकर किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये बात मुझे अब तक समझ में नहीं आई। इसीलिए मैंने शिया और सुन्नी को लेकर क्या चीज़ें समझने की कोशिश की हैं, वही मैं आप सबसे शेयर करूंगी, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो ये चीज़ एक कॉमन है कि शिया हो या सुन्नी हो, रिलीजन इन दोनों का एक ही है, इस्लाम है। ये एक मुस्लिम ही, दोनों ही कास्ट के लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, दोनों ही कास्ट के लोग कुरान को भी मानते हैं, और दोनों ही कास्ट के लोग अल्लाह और उसके नबी को मानते हैं। लेकिन फिर इसमें जो समझने वाली चीज़ है कि आखिर फिर इन दोनों में फ़र्क कहाँ से शुरू हो गया। जब सारी चीज़ें दोनों में बिल्कुल सेम है, तो फिर इनमें ये फ़र्क क्यों पाया गया है। तो जहाँ तक मैंने इस चीज़ को समझने की कोशिश की है, तो ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद से शुरू हुआ। क्योंकि प्यारे नबी के इंतकाल के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर अब मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर कौन होगा। एक ग्रुप ने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर वही होना चाहिए जो लोगों द्वारा चूज़ किया गया हो, और फिर दूसरे ग्रुप ने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर प्यारे नबी की फैमिली से ही होना चाहिए। में जो पहला ग्रुप आया है वो सुन्नी लोग थे। उनका ये मानना था कि प्यारे नबी के इंतकाल के बाद जो अगला लीडर बने वो हज़रत अबू बकर सिद्दीकी बने। जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीकी की जो बेटी थी हज़रत आयशा, वो प्यारे नबी की बीवी थी। इसीलिए सुन्नी लोग चाहते थे कि प्यारे नबी के इंतकाल के बाद उनका नया लीडर हज़रत अबू बकर सिद्दीकी बने। अब वही बात करते हैं दूसरे ग्रुप की। दूसरा ग्रुप था शिया का। तो शिया लोग ये चाहते थे कि प्यारे नबी के इंतकाल के बाद मौला अली अगले लीडर बने। मौला अली जैसे कि जो प्यारे नबी की बेटी थी हज़रत फ़ातिमा, उनके शौहर थे मौला अली। इसीलिए शिया लोग ये चाहते थे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी का अगला लीडर बने प्यारे नबी के बाद, वो मौला अली बने, उन्हीं की फैमिली से। यहीं से ये असली फ़र्क शुरू हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये शिया वर्ड कहाँ से आया है। शिया वर्ड आया है सियात ए अली से, जिसका मतलब होता है अली के फॉलोवर्स, मतलब जो मौला अली को ज़्यादा मानते हैं। फिर ये धीरे धीरे करके लोगों ने इसको शॉर्ट फॉर्म दे दिया शिया। फिर इसके बाद एक ऐसी जंग हुई जिसे बैटल ऑफ करबला कहा गया है। उसके बाद सब कुछ बदल गया, क्योंकि इस बैटल में ही इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था, और यही वजह शिया लोगों के लिए बहुत बड़ा दर्द है। इसी चीज़ को वो याद करके मुहर्रम में मातम करते हैं। और दूसरी तरफ जो सुन्नी लोग हैं, वो मुहर्रम के दिनों में हज़रत इमाम हुसैन को याद तो करते हैं, बट वो किसी तरह का मातम नहीं करते। ये भी सच में बहुत बड़ा फ़र्क माना जाता है शिया और सुन्नी को लेकर। लेकिन आज के टाइम में शिया हो या सुन्नी हो, लोग बहुत सारी जगह पर एक साथ रहते हैं। बहुत सारे लोग आपस में दोस्ती रखते हैं, रिश्तेदारी रखते हैं, लेकिन वही कुछ लोग पॉलिटिक्स और गलत सोच की वजह से आपस में नफरत पैदा करते हैं। लेकिन उनको ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि आखिर इस्लाम हमें क्या सिखाता है। इस्लाम हमें सिखाता है एक दूसरे से मोहब्बत से रहना, एक दूसरे की
रिस्पेक्ट करना। इसी तरह मैंने शिया और सुन्नी में नमाज को लेकर भी फ़र्क देखा है। जैसे कि जब सुन्नी लोग नमाज पढ़ने के लिए नियत बांधते हैं तो उन जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर जो लेडीज़ होती है वो यहाँ पर अपने हाथ रखते हैं सीने पर, और जो जेंट्स लोग होते हैं वो अपने नाभि के नीचे हाथ रखते हैं। वहीं जो शिया लोग होते हैं वो उनके हाथ बिल्कुल सीधे होते हैं, वो ऐसे हाथ बांध के नियत नहीं करते। और वहीं जैसे कि नमाज में ही सजदा करते हैं, तो जो सुन्नी लोग होते हैं वो सजदा सीधा ज़मीन पर करते हैं, सीधा अपनी जानमाज़ पर। लेकिन जो शिया लोग होते हैं वो उनके सजदा करते टाइम उनके माथे के नीचे एक छोटी सी वो होती है मिट्टी की बनी हुई, और वो मिट्टी करबला की ही होती है। अब जैसे कि जहाँ तक मैंने इस चीज़ को समझा है कि नमाज 5 वक्त की पढ़ी जाती है, अपने अपने टाइम पर पढ़ी जाती है। इसी तरह सुन्नी में भी यही चीज़ है कि वो भी 5 टाइम की नमाज अपने अपने टाइम पर पढ़ते हैं। लेकिन जो चीज़ मैंने शिया लोगों में देखी है, शिया लोगों में 5 टाइम की नमाज को 3 टाइम भी पढ़ सकते हैं। जैसे फजर की सुबह हो गई, उसके बाद जोहर प्लस असर की एक साथ हो गई, मगरिब प्लस ईशा की एक साथ होगी, 3 टाइम हो गए। और इसी तरह एक फ़र्क अजान में भी देखा गया है। जैसे कि जब अजान होती है, जैसे कि जो सुन्नी लोग होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल अजान की तरह ही अजान देते हैं, लेकिन जो शिया लोग होते हैं वो अजान में एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करते हैं। वो लाइन है अली उन वली उल्लाह। ये भी एक तरह का फ़र्क देखा गया है शिया और सुन्नी में। इसी तरह शिया और सुन्नी के वज़ू करने का तरीका भी थोड़ा अलग है। जैसे कि सुन्नी लोग होते हैं वो पैरों को भी धोते हैं, लेकिन जो शिया लोग होते हैं वो सिर्फ पैरों पर हाथ फेरते हैं, मसह करते हैं। इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है जो समझने लायक है, यहाँ फ़र्क सिर्फ उनका करने का तरीका बदला है, लेकिन वो मानते सिर्फ एक अल्लाह को ही हैं, मानते प्यारे नबी को ही हैं, कुरान को भी एक तरह मानते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है दोनों ही मुसलमान हैं। लेकिन फिर भी ये फ़र्क आज बहुत सारी जगहों पर देखा जाता है। इसी चीज़ को लेकर मैं भी सच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हूँ कि अब जैसे कि मुझे निकाह करना पड़ेगा, अब जैसे कि मेरी एज भी हो चुकी है 25 के अराउंड, तो अब मैं अपने लिए लड़का भी सोच रही हूँ कि हाँ देख लेती हूँ, निकाह करूँगी। आप सब भी यही चाहते हैं, काफ़ी कमेंट्स आते हैं ऐसे कि निकाह कर लो, निकाह कब करोगी। तो मैं भी सोच रही हूँ कि हाँ अब निकाह कर लेना चाहिए, लड़का देखना शुरू करना चाहिए। तो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आखिर मुझे लड़का किस तरह से देखना चाहिए, शिया की तरफ से या सुन्नी की तरफ से। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि शिया और सुन्नी में जहाँ तक फ़र्क मैंने समझा है ये सिर्फ दुनिया ने लोगों ने किया है, क्योंकि कुरान में ऐसा कोई भी फ़र्क देखने को नहीं नज़र आया है, क्योंकि वो प्यारे नबी को भी मानते हैं और अल्लाह को भी मानते हैं और हैं भी मुसलमान ही। तो आप सब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अपनी राय। इसके साथ ही आज की वीडियो को एंड कर रही हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।